हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं गोपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स मैराथन सीरीज हिंदी में। मेरा नाम है गोपाल शर्मा और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। क्या होता है? अरेंजमेंट्स। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अगर आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से समझेंगे तो समझने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि अगर आप परम्यूटेशन को अरेंजमेंट समझें और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन समझें तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे पहले अगर आपको परम्यूटेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान है आपका सबसे पहला फैक्टोरियल। किसका? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे मैंने कहा, लिखने का तरीका, किसी भी नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है, विस्मयादि बोधक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है एक, ठीक है, चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने 6 फैक्टोरियल कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि उसी संख्या से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। यदि मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल तो ये 5 से शुरू होगा, 4 3 2 और 1। यदि किसी नंबर के आगे फैक्टोरियल का साइन लिखा हुआ है, यानी कि उस नंबर से शुरुआत करके 1 तक जाना है। यानी कि 6 फैक्टोरियल के मान की बात की जाए तो 6 5 30, 6 पंजे 30, चौक 120, 120 360 और 360 का 2 में गुणा किया तो आ गया 270। कितना आ गया? 270। यानी कि 6 फैक्टोरियल का जो मान होगा वो कितना होगा? एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 6 पंजे 30, चौक 120, 120 दिया 360, 360 का 2 गुना 720 हो गया। कितना हो गया? 720। 270 गलत लिख दिया था, 720 होगा। कितना होगा? 720। यही 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120। कितना होगा? 120 होगा। ऐसे ही करके किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लगा होता है, इसका मतलब उसके अंदर 6 से लेकर, अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 से लेकर 1 तक, यदि 5 लिखा है तो 5 से लेकर 1 तक, यदि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि टोटल हो जाएगा 24। इसी प्रकार से अगर कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा है मेरे भाई, अगर कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा है तो n से शुरुआत होगी, फिर जैसे 4 लिखा था तो 4 से शुरुआत हुई, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 1 कम। तो ऐसी n लिखा है तो n-1 होगा अगला, फिर अगला होगा n-2, फिर अगला होगा n-3, एक एक कम हम करते चले जाएंगे, अगला होगा n-4 और डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा? 1 तक जाएगा। अब मैं सभी से एक छोटी सी बात अगर पूछना चाहूं तो सभी लोगों का जवाब क्या आएगा? देखो, एक तो चीज ये कि फैक्टोरियल को, किसी भी फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उसी फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही एक ही चीजें हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट ये चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक। दूसरी चीज मैं जो यहां पर पूछना चाहता हूं, अगर मान लो जैसे कि 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। और कहीं पर 4 फैक्टोरियल हमारे पास हमें पता होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। क्या मैं इसको, इस 6 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 5
और आप ध्यान से देखो, क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं है? क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं है ना? तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 6 इंटू और यहां से यहां तक ले लिया तो ये 5 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर आ रही हो तो बताएं। ठीक, और नोट करने की एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी है, कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान भी एक ही होता है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान भी एक ही होता है। ठीक है, कितना होता है? एक ही होता है। अब मैं बात करूंगा पहले परम्यूटेशन की। किसकी बात करूंगा? परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। क्या होता है? अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्या होता है? परम्यूटेशन का मान होता है अरेंजमेंट्स। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं, यहां पर 3 कुर्सियां डाली गई हैं, 3 लोग हैं, एक का नाम है तनवीर, एक का नाम है पिंटू और एक का नाम है शिखा। ठीक है, 3 लोग हैं, पिंटू, तनवीर और शिखा। मुझे इनको अरेंज करना है इन 3 सीट्स पर, इन 3 कुर्सियों पर मुझे इनको अरेंज करना है। तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? अब ध्यान से देखो बच्चों, 3 कुर्सियां हैं और मैं 3 तरीके से, मतलब मुझे इनको अरेंज करना है, तो कैसे कैसे बिठा सकता हूं? जब पहली सीट की बात करूंगा या पहली कुर्सी की जब मैं बात करूंगा, तो पहली कुर्सी पर मैं देखता हूं, या तो मैं तनवीर को बिठा सकता हूं, या मैं पिंटू को बिठा सकता हूं, या मैं शिखा को बिठा सकता हूं। मतलब मेरे पास यहां बिठाने के लिए कितने ऑप्शन है? टोटल 3 ऑप्शन है। यानी कि कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 3 तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। राइट, सही है। चलो, जब मैं चेयर 2 की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक को तो मैं यहां पर बिठा चुका हूं, चाहे किसी को भी बिठा लो, चाहे तनवीर को बिठा दो, चाहे पिंटू को बिठा दो, चाहे शिखा को बिठा दो। एक को मैं यहां पर बिठा चुका हूं। जब मैं आगे बढ़ा चेयर 2 की तरफ, यानी कि दूसरी कुर्सी पर बिठाने चला, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है बिठाने के? आप खुद सोचो, मेरे पास कितने ऑप्शन है बिठाने के? कोई एक तो इसमें यहां बैठ चुका होगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं जो यहां पर मैं बिठा सकता हूं। इनमें से किसी एक को आप बिठा दो, यहां पर किसी भी एक को आप यहां पर बिठा दो। उसके बाद तो आपके पास 2 ही लोग बचेंगे ना बिठाने के लिए। अब उन 2 में से किसी एक को मैंने यहां पर बिठा दिया, तो लास्ट में जब कुर्सी यानी कि चेयर 3rd के पास मैं जाऊंगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। अब मैं बात करता हूं इनके अरेंजमेंट्स के, इनके परम्यूटेशन क्या बनेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि मेरे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 6 अरेंजमेंट होंगे। और आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को हम 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। और 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6 होता है। यानी कि अरेंजमेंट, और ध्यान से सुनना, जब भी एंड शब्द आए, एंड शब्द का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अभी सवाल जब हम करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने एक सवाल दिया आप लोगों को, एक बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा सवाल है। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज द वर्ड टेबल, the word table can be arranged, यानी कि एक शब्द टेबल है, उसको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे आप लोग समझिए, आपके पास एक शब्द है, तीन लेटर्स है आपके पास, CTA। ठीक है, इनको आप कितने तरीके से लिख सकते हो? सबसे पहला शब्द, मैं पहले तो CTA ही लिख सकता हूं, फिर उसके बाद मैं T को पहले लेता हूं, C को बाद में लेता हूं और A को लास्ट में लेता हूं। फिर मैं A को पहले ले सकता हूं, C को बाद में ले सकता हूं, T को लास्ट में ले सकता हूं।
या मैं पहले सी ले सकता हूं, फिर बीच में ए को ले सकता हूं, फिर लास्ट में टी को ले सकता हूं, है ना। तीन शब्द हैं, इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? देखो, सी पहले आ गया, यहां 2 बार सी आ गया, अब एक बार और ए को ले सकते हैं पहले, उसके बाद हम टी को ले सकते हैं, फिर हम सी को ले सकते हैं, ये 5वां तरीका हो गया। उसके बाद पहले हम टी को ले सकते हैं, उसके बाद ए को ले सकते हैं और फिर सी को ले सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इन तीन शब्दों को अरेंज करना था, इन तीन शब्दों को अरेंज करना है और मेरे पास 3 चेयर हैं, ठीक है। 3 शब्दों को अरेंज करना था, मेरे पास 3 चेयर हैं, तो पहले मैं तीनों में से किसी को बिठा सकता हूं, फिर मेरे पास 2 ऑप्शन बचे और लास्ट में 1 ऑप्शन बचा, यानी कि मेरे पास आया 3 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। कितने तरीके से? 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, और वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इससे 7वां कोई तरीका ऐसा नहीं बनेगा जिससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब इन 3 शब्दों को अगर अरेंज करना है आपको, तो मैक्सिमम आपके पास 3 फैक्टोरियल आपके अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कि परम्यूटेशन बनेगा, ठीक है। परम्यूटेशन शब्द कहीं पर भी यूज नहीं किया जाता है, वो कह देगा इन हाउ मेनी वेज द वर्ड CTA या एट या कैट कैन बी अरेंज्ड। तो जहां पर ये अरेंज का फील आ जाए, समझ लो वहां पर आपका यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक। अब इस सवाल की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये समझाने के लिए आप समझिएगा और देखिएगा। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड टेबल कैन बी अरेंज्ड। कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट्स भी हैं। तो सबसे पहले जब मैं अरेंज करूंगा तो मेरे पास 5 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे इसको लिखने के। तो मैंने एक कोई इन 5 में से कोई एक लिख दिया यहां पर, ठीक है, 5 बन गए। अब जब एक लिख दिया है तो बचे कितने? 4। फिर कितने बचेंगे? 3। फिर कितने बचेंगे? 2। फिर कितने बचेंगे? 1। यानी कि आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। तो मेरे पास टोटल 120 तरीके हैं। आई हैव 120 मेथड्स टू राइट क्या? टेबल। क्या है? टेबल। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं, इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले से समझाऊं तो वो होता है NPR। NPR, जहां पर N होता है टोटल नंबर्स या कितने लेटर्स हैं टोटल, तो यहां पर 5 लेटर्स हैं। उसके बाद R होता है कि 5 में से लेने कितने हैं। अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे जैसे मैं इससे अगला सवाल लिखूंगा, दिखाऊंगा, तो आप ये बात समझ जाएंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं इसमें लगाता हूं तो क्या निकलेगा? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। N फैक्टोरियल मतलब मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 5। तो 5P5, 5 में से 5 का अरेंजमेंट देखना, 5 में से पांचों का अरेंजमेंट देखना है। किसका अरेंजमेंट देखना? 5 में से पांचों का अरेंजमेंट देखना है। तो मेरा फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। n का मान कितना है? 5। यहां पर r का मान भी कितना है? 5 है। तो वो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 120 होती है, मैं कई बार बता चुका हूं। अभी 5 इंटू 4 20 60 120, और 5 में से 5 गया, बचा 0, और 0 फैक्टोरियल का मान भी मैं आपको लिखवा चुका हूं, कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। यानी कि टोटल टेबल को अगर आप लिखना चाहें, फैक्टोरियल मतलब टेबल को अरेंज करना चाहें, टेबल के लेटर्स को अरेंज करना चाहें, तो आपके पास टोटल 120 तरीके ऐसे निकल के आएंगे जिनके थ्रू आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। मीनिंगफुल ऑर्डर और विदाउट मीनिंगफुल ऑर्डर पर अभी मैं बात करूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है। अब जैसे सवाल आया मेरे पास, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही सिंपल सा।
In how many ways? In how many ways the word prelims can be arranged? Can be, यहां पे क्या लिखा हो? In how many ways 5 letters, यहां पे एक चीज और करिए, in how many ways 5 letter word, ऐसे लिखना 5 letters word prelims, 5 letters of word, 5 letters of word prelims can be arranged, can be arranged, क्वेश्चन दिया गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर प्रीलिम्स जो शब्द है, प्रीलिम्स जो शब्द है वो 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स का शब्द है। कितने लेटर्स का शब्द है? 7 लेटर्स का शब्द है, ठीक है। लेकिन मुझे उसमें से कितने अरेंज करने हैं? मुझे उसमें से सिर्फ 5 ही अरेंज करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनो, जब मैं पहली चेयर पे इनमें से बिठाऊंगा तो मेरे पास 7 ऑप्शन होंगे बिठाने के लिए। कितने ऑप्शन होंगे? 7 ऑप्शंस होंगे मेरे पास बिठाने के लिए। अब एक को मैंने यहां बिठा दिया, अब अगली सीट पर बिठाने चला, कोई भी एक इनमें से बैठ गया, तो अब कितने बचे? 6 बचे। कितने बचे? 6 बचे। और उसके बाद अब 2 लोग बैठ गए, तो 7 में से मेरे पास 5 लोग बचे हैं बिठाने के लिए। एक को यहां बिठा दिया, फिर उसके बाद जब मैंने बिठा दिया तो आगे 4 बचेंगे और आगे 3 बचेंगे। कई लोग इसका आंसर निकाल बैठे होंगे 7 फैक्टोरियल, तो भैया 7 फैक्टोरियल इसका आंसर नहीं है। ध्यान से समझो, 7 लेटर्स हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही लेने हैं, यानी कि 5 जगह खाली हैं। तो अब आपका आंसर अगर आप निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 पंजे 20 तिया 60, 60 का 6 में मल्टीप्लाई किया 360, और 360 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 0, 7 6 42 और 7 3 यानी कि 2520 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 2520 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक। ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया। आप इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं? आप इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं? देखिए, फॉर्मूले से आप कैसे कर पाएंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूले से आप ऐसे कर सकते हैं, आपको 7 में से, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? NPR। आपको 7 में से सिर्फ 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। कितने का? 5 का। तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल। कितना होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल। n की जगह यहां पर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल, और अपॉन में 7 में से 5 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल यहां बचेगा। क्या इस 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ये वही चीज है जो मैंने आपको यहां पर बताई है। कहां पर? यहां पर, कि 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, या 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है ना। तो जब आप ऐसे लिखेंगे और नीचे कितना चल रहा है? 2 फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया और ये क्या आ गया आपके पास? ये वही आ गया जो आपने यहां पर बेसिक में सीखा था, जो आपने बेसिक में सीखा था, और इसका आंसर कितना होगा? 2520 होगा। एम आई राइट? यस और नो? बता दीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी हम लेवल को धीरे से और बढ़ाते हैं, और मैं एक चीज आपको पूछता हूं, एक और सवाल पूछता हूं। सवाल है इन हाउ मैनी वेज द वर्ड मुंबई कैन बी अरेंज्ड
can be arranged if repetition is not allowed. Repetition is not allowed. यदि रिपीटिशन अलाउड ना हो, क्या अलाउड ना हो? रिपीटिशन अलाउड ना हो। सवाल दिया गया है कि भैया कितने तरीके से हम मुंबई को अरेंज कर सकते हैं, और साफ लिखा है कि यदि रिपीटिशन अलाउड ना हो। रिपीटिशन का मतलब देखो एम 2 बार है, हमने यहां पर वर्ड है हमारे पास मुंबई, क्या है? मुंबई, ये हमारे पास वर्ड है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं रिपीटिशन अगर अलाउड है भी तो हमारा कितने तरीके से बन सकता है इसको? पहले आपके पास 6 तरीके होंगे, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या आएगा? यहां पर 6 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल के तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी। जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, 2 बार कर रहा है, ये 2 बार लेटर रिपीट कर रहा है, ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए 2 फैक्टोरियल से। 3 बार रिपीट करे 3 फैक्टोरियल से, 4 बार रिपीट करे 4 फैक्टोरियल से। ठीक, क्लियर है? तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अपॉन में ये कितना है? 2 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, 6 5 जा 30, 33 जा 90, और ये कितना आ जाएगा? 360। यानी कि टोटल 360 तरीके से अरेंज किया जा सकता है यदि हम रिपीटिशन ना ले। क्या ना करें? रिपीटिशन ना ले। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बात सही है। मैं आपको एक सवाल और देता हूं, फिर मैं अपने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, वहां से आप समझ में आएगा। In how many ways the word naman can be arranged? In how many ways the word naman can be arranged? नमन को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है? तो पहले तो देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल तो अरेंज हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, n और n रिपीट कर रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हमने इसके नीचे लगा दिए। उसके बाद हमने देखा a भी रिपीट कर रहा है, तो इसका भी हमें 2 फैक्टोरियल यहां पर लेना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और 2 फैक्टोरियल एक और है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट कर दिया। ऊपर क्या आएगा? नीचे भी 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है? 2 ही होता है। तो लिख देता हूं मैं 2 इंटू 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 और 30। टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 30 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इफ यहां पर भी ब्रैकेट में लिखा होगा इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब ये कहानी है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, एक छोटा सा एक्सेप्शन इसमें चलता है। मुझको एक्सेप्शन भी नहीं बोलूंगा मैं, उसको एक्सेप्शन भी नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। सुनिएगा, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। देखो, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 6 members can be arranged around a circular table.
एक टेबल बनाया मैंने सर्कुलर, ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये बना दिया, बिठा दिया, 6 लोगों को बिठाना है। अब जब मैं पहले बिठाने चलूंगा तो मेरे पास 6 ऑप्शन होंगे पहली सीट पे बिठाने के लिए। 6 में से कोई एक बिठाना है तो मेरे पास 6 ऑप्शन होंगे बिठाने के लिए, एक को बिठा दिया। अब आगे चला तो मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे बिठाने के लिए, आगे चला तो 4 होंगे, आगे चला तो 3 होंगे, आगे चला तो 2 होंगे, आगे चला तो 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। बहुत छोटी सी बात ये आती है सर्कुलर टेबल में 1 2 3 4 5 6, सर्कुलर टेबल में एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। यहां पे लिख लीजिएगा इस बात को, सर्कुलर टेबल में स्टार्टिंग और एंड नहीं होता है, और एंड नहीं होता है, इसलिए n-1 फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया जाता है। n 6 मेंबर्स हैं, 6 में से एक गया, कितना बचेगा 5, और 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक छोटा सा और सवाल करते हैं हम, तो और थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना? बोलो हाँ या ना। यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए, चलो एक सवाल ये करते हैं, यहां पर ये दिया गया है, कहता है 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 n तक है, जिसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहता है बताओ 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? क्या लिखा है? 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या 14 फैक्टोरियल को 14 × 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? इसको ये लिख सकता हूं, इसको 13 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और इसको 12 फैक्टोरियल ही लिखा रहने देता हूं, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 12 फैक्टोरियल है, इसमें भी 12 फैक्टोरियल, और इसमें भी 12 फैक्टोरियल है। अगर सबका 12 फैक्टोरियल अगर मैं बाहर ले लूं तो ये अंदर क्या बचेगा? 14 × 13 माइनस यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 13, और यहां पर क्या बचेगा? -1। ऐसे ही होगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, होगा हाँ या ना? होगा? सही है, लेकिन अभी भी हम देखें तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अभी भी हमारा क्या नहीं मैच कर रहा? ऑप्शन। हमारे पास 14 इंटू, देखो 12 फैक्टोरियल इसमें है, हमारे पास भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है, तो 2 ऑप्शन तो हमें दिख रहे हैं कटते हुए, बट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई बाई 14 × 13 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 140 182 182 माइनस कितना जाएगा? 14, माइनस कितना जाएगा? 14, माइनस 13 -1 14। तो 12 फैक्टोरियल को यदि मैं माइनस करूंगा तो यहां बचेगा 8, और यहां बचेगा 6 और 168, और 168 हमारे पास है। जरा चेक करो किसके मल्टीप्लाई से 168 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इससे तो नहीं आएगा, क्योंकि 12 फैक्टोरियल है, इसमें नहीं है 12 फैक्टोरियल, इसमें नहीं है 12 फैक्टोरियल। 168 इसी के मल्टीप्लाई से आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? 1। क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 14 × 12 × 12 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं इसको? 14 × 12 × 12 फैक्टोरियल। क्लियर है बात सभी को? यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं।
5p2, इसको तो आप कर ही सकते हो, npr को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n की जगह यहां पर कितना है? 5 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 3 फैक्टोरियल हमारे पास है, कट गया तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? भाई बहुत जगह आग लग रही है आजकल यार, अभी हमारी सोसाइटी में आग लग गई। चलिए नेक्स्ट अगला, np3 का मान है 9240, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू बताइए कितनी होगी? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, यही तो हुआ भाई, npr का मतलब यही हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9240। 9240। n फैक्टोरियल को क्या मैं n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अपॉन में कितना है मेरे पास? n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और बराबर में कितना है? 9240। तो बेटा यहां ध्यान से देखो, इससे तो ये कट गया, अब मेरे पास ये बचा है। अब मेरे पास क्या बचा है? n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, जिसकी वैल्यू है 9240। n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 बराबर 9240। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको n की वैल्यू ढूंढनी है। अब या तो आप इसके फैक्टर करो, या आप इसमें से ही ऑप्शन उठा के चेक कर लो कि लास्ट में 0 आ रहा है। अगर आप यहां 23 लेते हैं तो अगला 22 होगा, अगला 21 होगा। कहीं से भी कहीं तक 0 बन रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ दो। अगर आप 22 लेते हैं, ये 21 होगा और ये होगा 20, यहां 0 बनने के चांसेस हैं, बल्कि 0 दिख रहा है। इसमें देखो, अगर आप इसको 21 लेते हैं, ये 20 होगा फिर 19 होगा, यहां पे भी 0 बन सकता है। ठीक है, उसके बाद 20 लोगे, अगर 20 लेते हो ऑप्शन, तो ये 19 होगा और ये क्या होगा? 18। राइट, अब बात आती है इन तीनों में से सही कौन सा है। देखो लास्ट में 0 तो ये तीनों ही दे रहे हैं, लास्ट में 0 तो ये तीनों दे रहे हैं, तो 0 तो हटा दो, 0 को हटा दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो लास्ट में 4 आएगा। यहां पर देखो 0 हटा देंगे अगर हम, तो 9 दूनी 18, 8 एकम 8, ये लास्ट में 8 देगा। यहां भी 0 हटा देंगे तो 9 8 जा 72 और 2 2 जा 4। अब यहां पर भी 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन एक और हट गया हमारे पास, कौन सा वाला? 21 वाला। ये ऑप्शन हट गया, एक ये ऑप्शन हट गया। अब 20 और इसमें लड़ाई चल रही है, तो अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्लैश कर गए। या फिर आप डिजिट सम, मैंने आपको सिखाया, डिजिट सम भी लगा सकते हो। 2 2 4, 2 1 3 और 2, 4 3 12 दूनी 24, 24 में 4 2 6। जरा यहां पर देखिएगा, 4 2 6, यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 22 से बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुछ और सवाल मैं आपको करवाता हूं। सवाल बहुत अच्छा है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं या अरेंज किए जा सकते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 7
using exactly once, using exactly once। कितने 4 अंकों के नंबर बनाए जा सकते हैं? सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। 4 अंकों का नंबर बनाना है, 1 2 3 4, 4 अंकों का नंबर बनाना है। तो ध्यान से देखो, मैं जब पहले स्थान पर इनमें से कोई एक संख्या रखूंगा तो मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे इनको रखने के। कोई एक यहां रख दिया, और चूंकि वो बोल रहा है यूजिंग एग्जैक्टली वंस, एक नंबर को एक बार ही इस्तेमाल करना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। एक नंबर को एक बार ही आप इस्तेमाल करेंगे, दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कोई एक नंबर यहां आ गया, अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचे। अब मेरे पास 2 नंबर रख लिए गए, अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। फिर मैंने 3 नंबर रख लिया, अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे। तो मेरा आंसर क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2। तो 5 और 20, तो ये 60 दूनी 120। मेरे पास 120 तरीके हैं। या फिर मैं वही NPR लगा दूं। NPR मतलब मुझे 5 में से सिर्फ 4 चाहिए। 5 में से कितने चाहिए? 4। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 4 1 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब तो होता है 120। तो ये आपका बेसिक मेथड है और ये आपका फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, ये तो हो गया एग्जैक्टली वंस, एक बार ही मुझे यूज करना है। अब इसी में क्या करता है, सवाल कैसे पूछता है? सवाल पूछता है रिपीटिशन पे। सेम क्वेश्चन कर दे रहा हूं मैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, बनाया जा सकता है यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 7 if repetition is allowed, अगर मान लो मैं रिपीटिशन को अलाउ करता हूं तो। अब सुनो, 4 अंकों का नंबर बनाना है, 1 2 3 4, 4 अंकों का नंबर मुझे बनाना है। तो मेरे पास यहां पर भी 5 ऑप्शन रहेंगे, पहले वाले में 5 ऑप्शन। अब चूंकि वो कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, अगर मान लो आपने यहां पर 2 लिख दिया है तो आप यहां पर भी 2 लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, बार बार लिख सकते हो। रिपीटिशन अलाउड है तो यहां पर भी आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, यहां पर भी 5 ऑप्शन होंगे, यहां पर भी 5 ऑप्शन होंगे और यहां पर भी 5 ऑप्शन होंगे। यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 625। यानी कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो तरीके सिर्फ 120 थे, रिपीटिशन अलाउड हुआ, तरीके हो गए 625। मैं यहां पर भी 2 3 4 5 7 में से कुछ लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं और यहां भी लिख सकता हूं, बिकॉज क्वेश्चन खुद मुझे रिपीट करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, रिपीटिशन करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक, चलो एक छोटा सा सवाल और करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी यहां पर। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर can be formed, how many 3 digit number can be formed, using 0 2 4 7? How many 3 digit number can be formed using 0 2 each exactly once? यदि मान लीजिए कि मैं सिर्फ एक बार ही यूज कराना चाहता हूं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट का नंबर आप बनाओगे? तो ये बताओ, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, इस स्थान पर जो हमारा 100वां स्थान होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, जो सैकड़ा वाला स्थान होता है, यहां पर ये जो स्थान होता है इसको बोलते हैं हम सैकड़ा स्थान। यहां पर
क्या मैं 0 को कभी ला सकता हूं? अगर मान लो मैंने यहां 0 ले लिया और यहां 2 ले लिया है 4, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है? ये तो 24 है, तो मैं 0 तो यहां पर नहीं ले सकता, पहली बार में 0 मैं यहां पर नहीं ले सकता। समझिएगा, मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो मैं यहां पर 0 तो नहीं ले सकता। तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? सिर्फ 3 ही ऑप्शंस बचे। कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास? सिर्फ 3। जब बात करूं, यहां पर मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे। जब यहां की बात है तो भैया बीच में 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए? 4। अब लेकिन 4 क्यों आएंगे? आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मेरे पास इन चारों में से सिर्फ 3 ऑप्शन थे, कोई एक उठाकर मैंने लिख दिया। इन चारों में से मेरे पास सिर्फ यही 3 ऑप्शन थे, मैंने उठा के एक कोई लिख दिया। ठीक, तो एक उसमें से निकल गया और यहां के लिख गया, क्योंकि एक ही बार यूज करना है तो एक ही बार लिख सकते हैं। जब बारी आई यहां पर तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं 0 भी लिख सकता हूं, इन तीनों में से कोई एक यहां आ चुका है तो मैं यहां 0 भी लिख सकता हूं, है ना। मैं यहां पर मान लो 2 लिख दिया मैंने, यहां पर कितना लिख दिया? 2। तो यहां पर मैं 0 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं और 7 लिख सकता हूं, 2 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि एक ही बार यूज करना। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3। अब लास्ट वाले पे आप ध्यान से देखो, आप 2 यहां लिख चुके हो और इन तीनों में से कोई एक लिख चुके हो, तो यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे। एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, तो 4 में से 2 इस्तेमाल हो गए तो बचे 2। तो आपका आंसर 3 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि कितना होगा? 18। यानी कि 18 ही डिजिट्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। कितने डिजिट्स बनाए जा सकते हैं? 18 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कितने डिजिट्स? 18 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे 18 डिजिट्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? चलिए कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि आपको कितने चूज करने हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि आपको कितने चूज करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने वहां पर एनपीआर पढ़ा था, यहां पर आप एनसीआर पढ़ेंगे। ठीक है, नोएडा दिल्ली वाला एनसीआर नहीं है, सिर्फ एनसीआर है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर कॉम्बिनेशन जब हम चूज करते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जैसे एक छोटा सा सवाल करते हैं तो और क्लैरिटी आपको मिले यहां पर। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज एक सेकेंड रुकना, मेज कैन 4 बॉयज बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मेरी क्लास में 1200 लोग हैं और उनमें से मुझे सिर्फ 100 चूज करने हैं जिनसे मैं मिलना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप किससे मिलना चाहेंगे, आपका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों से मिलने का आपका मन करता है, तो आप सिलेक्ट करते हैं वहां पर। जब ऐसी फीलिंग आती है तब हम वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो भैया मुझे क्या करना है? 6 में से सिर्फ 4 लड़के चुनने हैं। तो NCR, जिसको हम n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? n का मतलब हो गया 6, यहां पे क्या लिखूंगा? 6C4, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, ये तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1, तो 2 से कट गया 3 बार। तो मैं ऐसे कितने बार चूज कर सकता हूं? 15 टाइम्स। 15 तरीके हैं मेरे पास इनको चूज करने के। कितने तरीके हैं मेरे पास?
15 तरीके हैं। आई हैव 15 मेथड्स टू चूज देम। आई हैव 15 मेथड्स टू चूज देम। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 3 boys and 2 girls can be selected, can be selected out of 7 boys and 6 girls, 6 girls, कि कितने तरीके से मैं 3 लड़के और 2 लड़कियों को चुन सकता हूं, कितने में से? 7 लड़कों और 6 लड़कियों में से। अब सुनिए, आपको 7 में से 3 चुनने हैं, तो 7C3 और एंड बीच में लगा है, तो मैंने एंड का मतलब आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बीच में मल्टीप्लाई, और 6 में से 2 लड़कियां चुननी है, तो 6C2। इसको लिखूंगा मैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है? 3 इंटू 2, इसको लिख देता हूं, और 1 का तो कोई मतलब नहीं है, और 4 फैक्टोरियल ये रहा, इससे ये कट गया। मल्टीप्लाई बाई, इसको लिखूंगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल का, इसको भी चेंज कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब कट कर लीजिए, 2 से ही कट जाएगा 3 बार, 2 इंटू 1 होता है ना, तो सीधा 2 ही मानता हूं। यहां कितना आ गया? 15, और यहां पर 3 दूनी 6, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? 35। तो 35 इंटू 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 इंटू 15 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा। आई होप कि यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं जरा। एक क्वेश्चन दिया, देयर इज अ 7 डिजिट टेलीफोन नंबर विद ऑल डिफरेंट डिजिट, सब अलग अलग है। इफ द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट, 7 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है। ठीक है, कहता है एक्सट्रीम राइट पर और एक्सट्रीम लेफ्ट पर 5 और 6, एक्सट्रीम राइट मतलब यहां, और एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि यहां 5 और 6 है। हाउ मैनी सच टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? ध्यान से देखिए, नंबर आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होते हैं, यही होते हैं। ट्राई करो जरा, आप सोचो जरा, एक्सट्रीम राइट में 5 है और एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है? 6 है, तो बताइए क्या होगा आंसर? एक्सट्रीम, और जब कभी ये लिखे नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो आप ये मान के चलें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप ये मान के चलें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 2 यहां आ चुके हैं, तो मेरे पास कितने और बचे? मेरे पास 8 बचे, तो मैं यहां पर 8 में से कोई एक बिठा सकता हूं। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं,
इनमें 8 में से कोई एक बिठा सकता हूं भाई, 5 और 6 में यूज कर चुका हूं। अब इनमें से 8 मेरे पास ऑप्शन है, 8 में से कोई भी बिठा सकता हूं। अब एक यहां बैठ गया तो एक इसमें से और कट जाएगा, तो अब मेरे पास 7 होंगे, फिर एक कट जाएगा मेरे पास 6 होंगे, फिर मेरे पास 5 होंगे, फिर कितने होंगे 4 होंगे। तो मेरे पास इतने तरीके होंगे, इतने नंबर्स होंगे। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका क्या बन जाएगा, अरेंजमेंट, यानी कि क्या बन जाएगा, अरेंजमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ओके, डन। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6720। मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ठीक। नेक्स्ट अगला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड इनहेल बी अरेंज्ड। कितने हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। तो यानी कि आंसर क्या होगा, 720। ये रहा ए ऑप्शन। क्लियर है? ये रहा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन है क्या। एग्जैक्टली मुझे यही समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।